ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? 2080 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे, यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? और जमीन साहब, वीडियो की हेडिंग तो आपने देख ली हो, कैसे नौजवानों ने बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, सुधांशु जी को अपने तीखे सवालों से उनकी बोलती बंद कर दी। उन कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो हिंदू तत्व की बात ना कर। देखें कैसे नौजवान अपनी बात को रख रहे हैं और बीजेपी के पास मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई काम नहीं है। सिर्फ बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं? एक साथ जवाब लो। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक नहीं। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल, जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उसमें सरकार नहीं जा सकती, यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है सरकार उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कर देना चाहिए था, क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया, और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में। लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर, अभी देखो एएसआई का प्रेजेंट। अरे भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ 47 सुन तो लीजिए। एक्ट 58 में बना, हाँ। और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए ना सर। यार अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था छोड़ दीजिए। एएसआई डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। वापस आते हैं, अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई, और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है
क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं, विपक्ष को एक एक साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते हैं। भाटी साहब, चलिए अब आप माइक केवल मुझे उठाइए। ये हाँ। बता दीजिए कि दिल्ली देश की भाटी राजधानी जी। है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सर लोग इतने बैठे हुए हैं यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के भाटी ऊपर साहब, बढ़ गया? माइक वो उठाइए। जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में बहुत जा रहा सारे है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब महंगाई लेकिन दर कितनी संभल- है इस समय? संभल- महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात अभी करें। महंगाई जो- तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं कितनी है बोलिए अरे ना। मैं कह रहा हूं, है ही नहीं। अरे बोलिए ना। अरे मैं कह रहा हूं, ये है ही पता नहीं आगे यहाँ हवा में बातें बेरोजगारी करते है ना महंगाई। 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 सबसे करोड़ नीचे लोगों को बोलो। राशन दे के बताए देश ना, को आप चलाने का देखिए। पीठ थपथपा रहे हैं बात आप नहीं करना लोग। है 100 इधर पे। करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें भाटी खरीद जी, रहे हैं आज की भाटी जी, तारीख में। आज बड़ा जो- सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई दुनिया नहीं है, कितने आप स्मार्टफोन लोग है कहते देश हैं में? बेरोजगारी नहीं ये है। बोलो कितने स्मार्टफोन है जाके देश में? देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़ अरे तो मैं तो अभी स्मार्टफोन है। स्मार्ट सिटी और से 100 ही आ रहा जरूरत की हूँ। रीच करी 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट नहीं सिटी से ही आया हूँ। इसीलिए देश की राजधानी में एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हर मुख्यमंत्री समस्या का योगी समाधान आदित्यनाथ ने हिंदू तो मुसलमान। भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूं, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो जी, जी। उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो एक दो आलोक जी ने इशारा किया, मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज़्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनकी मस्जिद है। हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। हाँ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे, यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है?